भीलवाड़ा की गलियों में एक पुरानी सी झोपड़ी थी जहाँ सब्जी बेचने वाला रामू और उसकी पत्नी गीता अपनी बेटी सीमा के साथ रहते थे। झोपड़ी की छत से अक्सर बारिश टपकती थी, लेकिन सीमा के सपनों में कभी कोई दरार नहीं आई। रामू ठेले पर सब्जी बेचता था, गीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन सीमा की आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह अक्सर सड़क किनारे बैठकर अपनी कटी फटी किताबें पढ़ती। उसका सपना था, मैं एक दिन जज बनूंगी। लोग हंसते थे, कहते थे सब्जी वाली की बेटी और जज। लेकिन सीमा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने मान लिया था अगर सपने सच्चे हों तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। एक दिन स्कूल में सीमा की अध्यापिका मिसेज वर्मा ने उसकी होशियारी पर ध्यान दिया। उन्होंने रामू से कहा, आपकी बेटी में कुछ खास है, इसे आगे पढ़ाओ। रामू ने सिर झुका लिया, मैडम पेट भरने लायक भी नहीं बचता, पढ़ाई कहाँ से कराऊं। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाती, शाम को माँ के साथ बर्तन मांजती और रात में पढ़ाई करती। नींद से भरी आंखें और थके हुए हाथों के बावजूद उसकी किताबें बंद नहीं होती। सीमा ने 10वीं कक्षा में ज़िले में टॉप किया। यह खबर अखबारों में छपी, सब्जी वाली की बेटी ने रचा इतिहास। अब हर कोई उसकी बात करने लगा था। कई एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं आगे आईं। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हो गई। कॉलेज का माहौल नया था, अंग्रेजी में पढ़ाई, अमीर सहपाठी, चमकदार कपड़े। सीमा शुरू में सहमी, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं यहाँ जज बनने आई हूँ, डरने नहीं। कॉलेज के तीसरे साल में सीमा की माँ बीमार पड़ गई। रामू की कमाई अब इलाज और दवाइयों में जाती। सीमा को कॉलेज छोड़ने की नौबत आ गई। वह रोई, बहुत रोई, लेकिन फिर उसे माँ की बातें याद आईं। बेटी, तू हार मानने के लिए नहीं बनी। सीमा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में क्लास, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में खुद भी तैयारी करना। उसका संघर्ष अब और गहरा हो गया, लेकिन उसका हौसला पहले से और मजबूत। कॉलेज के बाद उसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी की। किताबें उधार लेनी पड़ी, कोचिंग क्लास के लिए यूट्यूब ही उसका सहारा बना। परीक्षा का दिन आया, भीड़ देख डर लगा, लेकिन सीमा ने अपने बचपन की झोपड़ी याद की। अगर वहाँ से यहाँ आई हूँ तो यहाँ से आगे भी जाऊँगी। परिणाम आया, सीमा पहले प्रयास में चयनित नहीं हो पाई। सीमा टूटी, कई दिन किताबें नहीं खोली। फिर एक रात पिता ने उसकी डायरी पर कुछ लिखा देखा, शायद जज बनना मेरे नसीब में नहीं है। रामू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, किस्मत से ज़्यादा हिम्मत पर भरोसा रख, तू मेरे लिए पहले से ही जज है। उस रात सीमा ने फिर किताबें उठाईं। अब वो केवल पढ़ ही नहीं रही थी, लड़ भी रही थी, खुद से, हालात से और अपनी किस्मत से। एक साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार न सिर्फ उसने परीक्षा पास की, बल्कि पूरे राज्य में टॉप किया। अखबारों की हेडलाइन फिर थी, झोपड़ी की बेटी बनी जज। जब वे पहली बार कोर्ट में ब्लैक कोट पहनकर पहुंची, पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसके लिए सिर पर हाथ रखा और बोली, तू हमारी नहीं, आज हजारों लड़कियों की उम्मीद बन गई है। जज बनने के बाद सीमा ने सिर्फ न्याय नहीं बांटा, बल्कि उन बच्चों के लिए भी संस्था खोली जो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। हर बार जब कोई लड़की उसी संस्था में दाखिला लेती, वह उससे एक ही बात कहती, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था सीमा का झोपड़ी से लेके जज बनने तक का सफ़र।